पंजाब की सबसे बड़ी 30-35 हज़ार लोगों की सहरी यहाँ पर तैयार होती है। ये 100 देगों से सफर शुरू होता है पहले रमजान से, और आज ये 350 से भी ज्यादा देगें तैयार हुई हैं। ये इतने लोगों की सहरी बन के कैसे तकसीम होती है, और ये सिलसिला कौन से दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जिन्होंने ये शुरू किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच और आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पे गुजरांवाला। एहतशाम साहब, ये कितने लोग हैं और ये आइडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये सफ़र? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बेसिक इसकी जो ज़रूरत पड़ी हमें इस सारे काम की, वो इस तरह से कि जिस तरह पिछले साल कोविड ने अटैक किया तो बहुत सारे लोग इसके साथ मुतासर हो गए और घरों में रह गए और उन तक बाकी मामलात, मार्केट और उनके लेन देन के लिए रसाई मुमकिन नहीं थी। तो उस चीज़ में हमने इस चीज़ को महसूस किया कि लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। तो हमने अपनी टीम्स के ज़रिए, अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके सर्वे किया और उसमें हमने सर फहरिस्त रखा बेवगान को, यतीम बच्चों को, मज़दूर अफराद को और ऐसे लोगों को कि जो कोविड की वजह से मुतासर हो चुके हैं। तो उसमें हमने बाकायदा तौर पे डाटा कलेक्शन की और उसकी बेसिस पे फिर हमने कुछ खुश्क राशन वगैरह का तकसीम शुरू किया मामला। लेकिन हमने इस चीज़ को महसूस किया कि कुछ लोग अभी भी हैं कि जो खुश्क राशन लेने के बाद भी परेशान है। तो उसमें फिर ऐसे कोविड के चलते चलते ही रमज़ान आ गया, तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे लोगों को रोज़ा रखने में आसानी हो। तो अफ्तारी का मामला तो ऐसा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग करवा देते हैं अफ्तारी, या हमसाए किसी दूसरे हमसाए को अफ्तारी भेज देते हैं। लेकिन सहरी वाला मामला ऐसा है कि लोग अपने घरों में होते हैं या सोए होते हैं, सुबह उठ के अपनी सहरी की तैयारी करनी, तो दूसरे लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो अक्सर भूल जाते हैं। तो उसमें हमने अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू किया। हमने पिछले रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह 100 देगों से ये काम हमने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमने इलाकों के अंदर जो हमने डाटा कलेक्शन की थी उसकी बेसिस पे काम शुरू किया। तो ये दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ता गया और यहाँ तक कि आखिरी अशरे में तकरीबन हम 700 से ऊपर तक देगों तक पहुँच चुके थे। इस रमज़ान में 100 देगों से, मतलब ये दूसरा साल हुआ, आप लोगों की कोई ऐसा सच प्रैक्टिस नहीं, ये काम आपने तो कोविड देख के, हालात देख के शुरू कर दिया और 100 से शुरू हुआ और अब ये 350 देखें। तो लोग क्या किस तरह से शामिल होते हैं, कहाँ से आते हैं, और ये जो इतनी बड़ी सहरी का एहतमाम, ये अल्लाह का करम है, लेकिन ये लोग कैसे आपसे रब्ता करते हैं और फिर आप लोग को पैसों की डिमांड भी करते हैं? ये हमारा सिलसिला ऐसा है कि हम किसी को स्पेशली ये नहीं कहते, लोगों को कहते हैं कि वो आएँ, वो विज़िट करें, देखें, और जो लोग जो जिस तरह भी हमारे इस काम में हिस्सा बन सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हर कोई इस काम के अंदर वक्त नहीं दे सकता। तो जो लोग वक्त दे सकते हैं वो वक्त देते हैं, जो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपनी सलाहियत इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इस काम का हिस्सा बनते हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, वो अपना हिस्सा डाल लेते हैं। ये पूरी टीम में कैसे यहाँ से लेके जाती हैं? एक तो ये सफ़र है जो यहाँ पे होता है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तैयब रहमान साहब। मुझे एक बात ये पूछनी है कि इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ तो गए, उसके बाद यहाँ से मैंने देखा कि अनाउंसमेंट होती हैं, फ़लाँ टीम, फ़लाँ सामान, और आप जाके तकसीम कैसे करते हैं? और जब तकसीम करते हैं तो मुझे ये भी पता चला कि आप कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, किसी की तस्वीर नहीं बनाते देते हुए। ये सारा प्रोसीजर क्या है वो बताइए अगली तकसीम का। PP 55, UC 35, UC 71 और UC 33, राणा उमर फरूक साहब, हाफिज शकीरुल्लाह साहब, इसी तरह तमाम भाई PP 55 वाले अपने बर्तन लेके भाई मोटरसाइकिल के पास इकट्ठे हो जाएं ताकि हम अच्छे तरीके से खाना आपस में तकसीम करें। हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जाने के बाद वॉलंटियर्स मौजूद हैं, उनकी एक टीम बाकायदा पूरी मौजूद है जो कि खाना अपना इधर से लेने के लिए आती है। उसके बाद खाना ले जा के उसको बाकायदा शॉपर्स के अंदर, डब्बों के अंदर पैक किया जाता है। उसके बाद वो लोगों का जिनका डाटा हमने रमज़ान से पहले कलेक्ट किया था, उनके घरों में जाके बारी बारी उनको फ़र्दन ये सालन खाना पहुँचाया जाता है जी। इसमें मुझे तो ये पता चला कि यहाँ पे जितने लोग हैं ये सारे वॉलंटियरली काम करते हैं, कोई किसी किस्म का मुआवजा जो तकसीम करने वाले हैं वो नहीं लेते। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा, जितने भी इसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं, बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप लोगों ने कोई टारगेट भी रखा हुआ है कि जिस तरह पिछले रमज़ान में 700 देगें तक गया मामला, तो इस रमज़ान में कोई टारगेट भी रखा हुआ है, क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले हमने 100 देगों से स्टार्ट किया था, अब ये तकरीबन 350 देग तक पहुंच चुका है और डिमांड मज़ीद अभी हमारे पास ज़्यादा मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करे, इसे मज़ीद बढ़ाए। ये मैं आप जो देख रहे हैं ये सारा मंज़र, और ये जो यहाँ पे
मेन्यू बना हुआ है पूरा, और आप मैंने ख़ुद भी ये टेस्ट किया है, सहरी बड़ी शानदार किस्म की है। और ये वो लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं, ना सिर्फ दर्द दिल रखते हैं और ये लोगों में आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं। यहाँ से रोज़ 30 से 35 हज़ार अफराद की सहरी तैयार होती है, और ये मेरे इल्म के मुताबिक पंजाब की सबसे बड़ी सहरी होगी जो ये बंदोबस्त कर रहे हैं। और इसका ये है कि अगला एस्टीमेट ये कम से कम भी आगे से आखिरी रमज़ान तक ये 50,000 लोगों तक जाने की उम्मीद है। ये लोग इस तरह से तैयार करते हैं और यहाँ से फिर तकसीम करते हैं, और इस तरह से लोग इनको दुआएं देते हैं, लेकिन ये किसी जगह पे भी अपनी तस्वीर या अमदाद के लिए कोई अपील नहीं करते। लोग इनको सामान भिजवा देते हैं, और ये इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता रहता है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को गुजरांवाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।